दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये वो देश है जिसको दुनिया से पैसा मिलता है, बिल्कुल लो इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। मानो जैसे उसका जमाना जा रहा है। जी हाँ, यूएस के लिए फ्री लंचेस बंद हो रहे हैं। एक बहुत चौंकाने वाली न्यूज आई है जिस पर दुनिया में चर्चा उतनी हो नहीं रही है। यूएस को दोस्तों 30 ईयर बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। कारण है, बॉन्ड मार्केट में बायर्स नहीं मिल रहे हैं। नतीजा दोस्तों, यूएस को इस प्रकार से हाई इंटरेस्ट रेट पे यदि अपने डेट को फिनेंस करना पड़ा, जिसका मतलब है यूएस डेट बबल बहुत जल्दी बर्स्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। ट्रेजरी बायर्स को 5% लॉन्ग बॉन्ड में देना पड़ रहा है, मिल रहा है। ये पहली बार हुआ है 2007 से। याद रखिएगा, उसके बाद रिसेशन आया था। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.5% है, 30 ईयर 5.05% हो गई है, 2 ईयर 4.045% है, जो दिखा रहा है चीप मनी यूएस को अब नहीं मिल रहा है। यहां पे दोस्तों अगर आप इस न्यूज को अगर देखें यूएस डेट के साथ मिला के, तो आप इसकी गंभीरता समझ पाएंगे। यूएस डेट दोस्तों आज उसकी जीडीपी से ज्यादा है। अगर हम पब्लिक डेट की बात करें, पब्लिक डेट यानी वो डेट जो गवर्नमेंट ने मार्केट से बोरो किया है, पब्लिक से बोरो किया है, और पब्लिक को ओपन मार्केट का इंटरेस्ट देना पड़ता है। दोस्तों ये इतनी चौंकाने वाली बात इसलिए हो रही है, कारण है इसमें अगर आप देखें तो इससे पहले ये कब हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। आज यूएस का अगर आप पब्लिक डेट देखें तो वो है 31.27 ट्रिलियन, उसकी जीडीपी है 31.22 ट्रिलियन, यानी पब्लिक डेट जीडीपी से ज्यादा है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था इससे पहले, और कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप देखें तो कोविड के टाइम हुआ था, और उसके बाद कभी नहीं हुआ है। इतिहास में कभी नहीं हुआ है, वो वापस हो रहा है, जो बता रहा है कि यूएस कितना ओवर स्ट्रेच हो चुका है। यहां पे दोस्तों इससे बचने की क्या तरीका हो सकता है? एकमात्र तरीका है कि यूएस अपने खर्चे कम करे। यहां पे आप देख सकते हैं यूएस पब्लिक डेट का जो प्रोजेक्शन है, जो अभी 100% हुआ है, वो आने वाले दिनों में दोस्तों 180% तक जाने वाला है। अब इससे बचना है तो तरीका है कि आप अपना गवर्नमेंट बजट जो है उसमें ऑस्टेरिटी मेजर्स लाएं, खर्चे कम करें। खर्चे कम करने की बात करें तो यूएस बजट डेफिसिट 7% पे चल रहा है। आने वाले समय में 2034 तक ये 9% हो जाएगा। आप कहां से इसको बियर कीजिएगा? आप देख सकते हैं आपका जो अधिकतम एक्सपेंडिचर जा रहा है, नेट इंटरेस्ट ऑन डेट है, जो कि 882 बिलियन यहां पे आपको दिख रहा है, क्योंकि 2024 का आंकड़ा है। आज के वक्त में ये 1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। डिफेंस एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा है। और अब खर्चे कम करने की जहां जरूरत है यूएस को, वहां यूएस कह रहा है जी हम तो 1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट ले करके आएंगे। आप देख सकते हैं ये डिमांड रखी जा रही है, और यूएस में काफी लोग इस वजह से काफी परेशान भी दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप समस्या की बात करें तो जो ईरान वॉर हुआ है उसमें डॉइश बैंक का एक रिपोर्ट आया है, जिसमें उसका कहना है कि ईरान वॉर से पेट्रो डॉलर के लिए खतरे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इस पर क्या जापानीज मीडिया, क्या पश्चिमी मीडिया, क्या मिडल ईस्ट की मीडिया, हर जगह इसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्या पेट्रो डॉलर डोमिनेंस का अंत ईरान वॉर लेकर के आएगा? तो डॉइश बैंक रिपोर्ट क्या है वो भी देखेंगे। दोस्तों अगर आप इसको एनालाइज करें तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है यूएस एक ओवर स्ट्रेच्ड एम्पायर बन रहा है, और इतिहास में देखा गया है कुछ ऐसे ही एम्पायर्स गिरते हैं। अब आप बेहतर समझ पाएंगे इस वीडियो के अंत में। हम देखेंगे यूके के एग्जाम्पल से कैसे वो गिरा, कुछ वैसा ही टेक्स्ट बुक केस यूएस के साथ हो रहा है। और यही कारण है जो शी जिनपिंग यूएस के प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि हमें थूसीडिडी स्ट्रैप अवॉइड करना है। तो वो क्यों ये कह रहे हैं, क्या इसका मतलब है, वो भी बेहद आवश्यक है आप जानें, और इस वीडियो के अंत तक आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा, आज आपको जुड़ना है रात को 9 बजे, क्योंकि आपके लिए हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में लाए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स क्वालिटी क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलता है, जो यूपीएससी पैटर्न पे बनाया गया है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही कंटेंट भी है, और जो मैं स्वयं पढ़ाने वाला हूं दोनों ही भाषा में आपको मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशल क्लास का लिंक डाल दिया गया है, आप जल्दी से जाके एनरोल अवश्य कर लें। इसके सिवा दोस्तों ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज केवल ₹1 में आपको मिल रही है, 46 टेस्ट जिसमें मिल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसका भी लिंक है, जल्दी से जाके जुड़ जाएं। तो क्या हुआ है जो इस वजह से जिस पर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? 13 मई 2026 को यूएस ट्रेजरी ने $25 बिलियन ऑक्शन किया। 30 ईयर बॉन्ड्स थे, यानी कि 30 साल बाद यूएस को वापस वो पैसे देने थे। लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना दिया यूएस ने मालूम है? 5.046%। ये पहली बार है जब 5% थ्रेशोल्ड पार हुआ है 2007 के बाद से। यूएस दोस्तों वीक ऑक्शन डिमांड फेस कर रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो बायर्स हैं नहीं यूएस ट्रेजरी के लिए। जो सेंट्रल बैंक्स यूएस ट्रेजरी लेते हैं, उनके पास इस वक्त पैसे लेने के बजाय वो अपना ट्रेजरी निकाल रहे हैं।
कारण है ट्रेजरी निकाल रहे हैं तो वो अपनी करेंसी स्टेबलाइज कर रहे हैं, ट्रेजरी निकाल रहे हैं तो तेल खरीद रहे हैं। तो मार्केट में बायर्स नहीं दिख रहे। फॉरेन बायर्स जो हैं, जो 30% ऑफ ट्रेजरी ओन करते हैं, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं यूएस के, वो देख रहे हैं 30 ईयर बॉन्ड, यानी कि 30 साल बाद आप जैसा देख सकते हैं यूएस बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 10% 15% का आंकड़ा पार हो जाएगा। तो क्या तब यूएस चुका पाएगा मेरे पैसे वापस? तो वो यहां पर दोस्तों हाइयर रिस्क प्रीमियम मांग रहे हैं कि यूएस पे भरोसा नहीं दिख रहा है। यूएस इकोनॉमी अगर आप देखें तो बड़े ही डेंजरस ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रही है। नेट इंटरेस्ट पेमेंट 1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है, और कहा जा रहा है 10 साल में ये बढ़ के 2.1 ट्रिलियन हो जाएगा। यानी कि यूएस अपने लोन के हर साल कितना इंटरेस्ट देगा, ये वो पैसा है। टोटल अगर आप देखें जो बजट में उसको हर साल अभी से 1 ट्रिलियन केवल अपने पुराने लोन के लिए पैसे आवंटित करने पड़ रहे हैं। 10 साल बाद ये 2.1 ट्रिलियन हो जाएगा। इन शॉर्ट 5% लॉन्ग बॉन्ड मार्केट बता रहा है कि यूएस के लिए जो फ्री लंच मिल रहा था, दुनिया से पैसा आता था, बिल्कुल लो इंटरेस्ट रेट पे मिलता था, वो जमाना बीत चुका है। पैसों की कीमत लग रही है। अब सोचिए जरा, 30 साल का बॉन्ड यदि 5% पे जा रहा है, तो अगर कोई यूएस में घर खरीद रहा है, लॉन्ग लोन लेता है, लंबे पीरियड का 30 साल का लोन ले रहा है, तो ये सरकार यदि 5% पे पैसा उठा रही है, तो बैंक्स कंज्यूमर से किस रेट पे पैसा उठाएंगे, किस रेट पे पैसा देंगे? तो आप अनुमान लगा सकते हैं इससे पूरा का पूरा यूएस इकोनॉमी में एक ऐसा फेज आ जाएगा जिसमें पैसे बड़े महंगे हो जाएंगे, लोन आसानी से नहीं मिलेगा। और ये तो दोस्तों घर की बात हुई। घर में तो क्या है, फिर भी आपका एक घर एक कोलैटरल होता है। आप सोचिए यहां पे जो पैसा वहां के स्टार्टअप्स को जाता है, जो कि इस प्रकार से इन पैसों के चीप पैसा होता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे वो रिस्क ले पाते हैं और अलग अलग इनोवेशन कर पाते हैं। तो वो पूरा इकोसिस्टम में जो पैसा जा रहा है वो ठप होने के कगार पे आ जाएगा आने वाले कुछ सालों में। दोस्तों यूएस डेट प्रॉब्लम यदि हम देखें तो आज यूएस डेट जो पब्लिक डेट है, यानी कि वो पैसा जो कि मार्केट से लिया गया है, मार्केट इंटरेस्ट पे लिया गया है, 100% ऑफ जीडीपी पार कर चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हुआ है। कोविड पीरियड में आया था, क्योंकि कोविड पीरियड में जीडीपी भी कम हो गया था, तो वो एक ब्रीफ पीरियड था, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ है। आप अगर देखें तो टोटल ग्रॉस फेडरल डेट यूएस का 39 ट्रिलियन हो गया है। और यदि इसका आप प्रोजेक्शन देखें तो जो डेट हेल्ड बाय पब्लिक है वो इस वक्त 101% है जीडीपी की, वो 2030 तक 108% होगी, 2036 तक 120% होगी। लॉन्ग टर्म दोस्तों 175% ऑफ जीडीपी हो जाएगी यदि नॉर्मल ट्रेंड चला। दोस्तों यहां पे बजट डेफिसिट अगर यूएस का देखें तो 6% ऑफ जीडीपी है, और वो 9% बाई 2056 हो जाएगा आने वाले सालों में। ये मतलब ओवर दी डिकेड जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है 6% ऑफ जीडीपी आपको दिख रहा है। दोस्तों यूएस एक अगर आप देखें तो विशियस साइकिल में फंसा हुआ है, जिसमें उसका डेट बहुत ज्यादा है, तो वो डेट के इंटरेस्ट पेमेंट को चुकाने के लिए उसको नया डेट लेना पड़ता है। वो मार्केट से बोरो करता है तो पुराना इंटरेस्ट चुकाता है, जिस वजह से उसका अगर आप देखें तो डेट और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उस डेट को चुकाने के लिए फिर नया डेट लेता है, नतीजन डेट उसका बढ़ता जा रहा है, और इस पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण बड़ा सरल है। यूएस में दोस्तों एकमात्र वे आउट है कि वो एक्सपेंडिचर्स अपने कट करे, ऑस्टेरिटी मेजर्स लाए। लेकिन अमेरिकन, वो क्या ही अमेरिकन जो ऑस्टेरिटी मेजर्स का पालन करे। यूएस दोस्तों अगर आप देखें तो कह रहा है कि अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर वो 1.5 ट्रिलियन पर लेकर के जाएगा। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी इस बजट का ये प्रपोजल है कि 50% से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा के 1.5 ट्रिलियन कर दिया जाए। दोस्तों इसका मतलब है यूएस एक्सपेंडिचर अब और बढ़ने वाले हैं, और ये डेट की प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ईरान वॉर देखें तो ये पेट्रो डॉलर के लिए भी एक नया थ्रेट बन के उभरा है। 2026 ईरान वॉर ने डुअल शॉक दिया है। एक तरफ एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गए, दूसरे तरफ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है यूएस डॉलर डोमिनेंस को। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉइश बैंक का मार्च 2026 रिपोर्ट है, ईरान वॉर अ परफेक्ट स्टॉर्म फॉर द पेट्रो डॉलर, जिसमें इस वॉर ने टेस्ट किया है यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला को। सबसे पहले जो गल्फ पे हमला हुआ उसके बाद यूएस कहीं ना कहीं उस अटैक्स को रोक नहीं पाया, तो इस वजह से जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका जो सोवरेन वेल्थ फंड है जो यूएस में इतना पैसा लगा के रखा है, वो अब रीअसेस कर रहा है कि ये पैसा यूएस में लगाए रखना क्या इसमें चतुरता है, या ये पैसे वापस लाए जाएं और अपनी रीआर्मामेंट की जाए, यूएस को हटा के अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ ली जाए। तो उस तरफ वो पैसे लाना चाह रहे हैं, या फिर वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि यूएस नहीं अन्य इकोनॉमीज में पैसा लगाते हैं, ऑलरेडी वो इकोनॉमी की हालत खस्ता होने वाली है, या फिर कुछ ऐसे देश में लगाते हैं जो हमारे सिक्योरिटी अम्ब्रेला में भी निवेश करे। पैरेलली क्या हो रहा है, एशिया में नए ऑयल ट्रेडिंग चैनल्स बने,
जब ईरान वॉर हुआ, दुनिया में ऑयल स्कैरसिटी चल रही है हॉर्मूज की वजह से, तो युआन, रुपीज, अदर नॉन यूएस डॉलर अलाइंड पेट्रोल बाइंग आपको दुनिया में देखने मिली है। चाइना ने बाइलैटरल ऑयल डील किया ईरान के साथ, रशिया के साथ, जो कि स्विफ्ट सिस्टम के बाहर है, डॉलर के बाहर है। भारत भी वैसे ही रूसी तेल अगर आप देखें तो डॉलर के बाहर लेता है। तो इस वजह से दोस्तों अगर आप देखें तो ये डुअल शॉक ईरान वॉर ने दिया है। यहां पे दोस्तों लॉन्ग टर्म लेगेसी भी अगर इस रिपोर्ट को पढ़े तो वो यही कह रहे हैं कि यदि वॉर डी एस्केलेट भी हो गया तो भी जो पेट्रो डॉलर रिजीम के फाउंडेशंस हैं वो टेस्ट हो चुके हैं। वो याद रखा जाएगा हमेशा, ये ईरान वॉर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जिसके बाद पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग में एक स्लो डाउन देखने मिला है। तो उस तरीके से इसको याद रखा जाएगा। ये जो वॉर है दोस्तों, इसने सिर्फ यूएस के बोरोइंग कॉस्ट नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि डी डॉलराइजिंग ट्रेंड बढ़ा दिया है। नतीजा कहा जा रहा है जो कल को यूएस बोरो करने वाला है वो और भी एक्सपेंसिव होने वाला है। यानी कि जितने भी प्रोजेक्शन आपको मैंने बताए ये सब जल्दी हिट करने शुरू होंगे। कारण है ईरान वॉर ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अब यहां पे आते हैं दोस्तों, शी जिनपिंग ने बड़े ही प्यार से यूएस को बता दिया है कि भाई हम राइजिंग पावर है, तुम डिक्लाइनिंग पावर हो। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, थूसीडिडीज ट्रैप। ये क्या है? देखिए दोस्तों, थूसीडिडीज एक जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे, और इन्होंने ही कहा था कि जब एथेंस राइज करने लगा तो स्पार्टा को लगा कि एथेंस के राइज को रोकने के लिए हमको वॉर में जाना पड़ेगा एथेंस के साथ। तो तब से ये टर्म आया मेन स्ट्रीम में ऑफ लेट, उसके बाद काफी, थूसीडिडीज ट्रैप, जिसमें कहा जाता है कि जब भी एक राइजिंग पावर होती है तो वो पावर जो ऑलरेडी पीक पे है वो उसको चैलेंज करती है, उसके राइज को रोकना चाहती है, और इसी को थूसीडिडीज ट्रैप कहते हैं और इसी के लिए वॉर करना पड़ता है। यानी कि चाइना ने यूएस को कह दिया हम राइजिंग पावर हैं, तुम डिक्लाइनिंग पावर हो, और कहा कि हमको ये अवॉइड करना होगा। अब दोस्तों क्यों ऐसा कहा ये आपको अगर जानना है तो आपको देखना होगा, यूएस एक बड़ा टेक्स्ट बुक केस है। जो डिक्लाइनिंग पावर चाइना जिसकी बात कर रहा है वो टेक्स्ट बुक केस है डिक्लाइनिंग पावर का। जो ग्रेट पावर का इरोजन होता है ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हो जाता है, वो स्लो एंड ग्रेजुअल होता है। ये एक प्रिडिक्टेबल जियो इकोनॉमिक साइकिल को फॉलो करता है। सबसे पहले पॉल केनेडी जो कि एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने 1987 में एक क्लासिक बुक लिखी है द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशंस तब बढ़ते हैं, राइज तब होता है जब उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो पैसा सरप्लस आता है, तो मिलिट्री में पैसा जाता है, मिलिट्री में पैसा जाता है तो दूर दूर के रिसोर्सेज आप कंट्रोल करना शुरू करते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन आता है। डिक्लाइन क्यों आता है? इंपीरियल ओवर स्ट्रेच हो जाता है, जिसमें आपके इतने ज्यादा ग्लोबल कमिटमेंट्स हो जाते हैं, दूर दूर में बेसेस रखना पड़ता है, प्रोटेक्टोरेट्स होते हैं, अलायंसेज होते हैं, उनकी रक्षा करनी पड़ती है, कॉलोनीज होते हैं, कि ओवर द टाइम आपकी इकोनॉमी इस प्रकार के एक्सपेंडिचर को सपोर्ट ही नहीं कर पाती। जो आप डेट ले रहे हैं वही फैक्टर हो जाता है जो तेजी से आपके फॉल को, मानो जैसे एक्सीलरेटर पे आपने पैर रख दिया हो गाड़ी के और उस तेजी से आप नीचे गिरते हैं। दोस्तों वॉर और मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए आपको पैसे बोरो करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, जिस वजह से आपका उधार पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बढ़ जाता है। जब इंटरेस्ट में सारा पैसा बजट का जाने लगता है तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश नहीं करते हैं, आप आरएनडी में निवेश नहीं करते हैं, आप एजुकेशन में निवेश नहीं करते हैं, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में स्लो डाउन होने लगता है। ओवर द टाइम आपकी इकोनॉमी क्रम्बल करने लगती है और धीरे धीरे पावर शिफ्ट हो जाता है उस चैलेंजर के पास जो आपसे लीनर होता है, जो आपसे आपके जैसा ओवर स्ट्रेच्ड नहीं होता है। दोस्तों यही अगर आप देखें तो आप ब्रिटिश के फॉल के एग्जांपल से देख सकते हैं। ब्रिटेन का राइज कैसे हुआ था? ब्रिटेन फर्स्ट मॉडर्न सुपर पावर बनके उभरता है, उससे पहले भी थे लेकिन मॉडर्न सुपर पावर ब्रिटेन होता है। स्ट्रॉन्ग नेवी होती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, फ्री ट्रेड होता है, पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की रिजर्व करेंसी बन जाती है। अपने पीक में 1920s में ब्रिटेन 1/4 ऑफ वर्ल्ड का लैंड और पॉपुलेशन दोनों कंट्रोल करता है। की स्ट्रेंथ क्या होता है? नेवल डोमिनेंस, दुनिया भर की इकोनॉमी पे कंट्रोल, रिसोर्सेज पे कंट्रोल, उससे फ्री ट्रेड होता है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी उसकी बनी होती है। फिर दोस्तों फॉल कैसे होता है? अगर आप देखें प्री वर्ल्ड वॉर वन जो यूके का डेट था बड़ा मॉडेस्ट था, 30% ऑफ जीडीपी था, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन होता है उसके खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि 130% ऑफ जीडीपी उसका उधार हो जाता है। फिर दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू आते आते ये डेट बढ़ के 250% हो जाता है। पैसा लेता कहां से है यूके? सारा पैसा अगर आप देखें तो अमेरिका से आता है। ब्रिटेन अपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को बेचता है, हेविली यूएस से बोरो करता है डॉलर्स में, और फिर अगर आप देखें तो ये सारा का सारा यूएस पैसा कंडीशंस के साथ आता है कि ब्रिटेन को जो इंपीरियल ट्रेड किया हुआ है वो सारे मार्केट्स ओपन करने पड़ेंगे। यानी कि जो ब्रिटेन की कॉलोनियल एम्पायर है उनमें यूएस भी
अब एंटर करेगा, यूएस अमेरिकन गुड्स एंटर करेंगे। अमेरिकन गुड्स उस वक्त ज्यादा अगर आप देखें तो कम कीमत पे बन रहे थे, कॉम्पिटिटिव थे, तो ब्रिटिश गुड्स धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। नतीजा क्या होता है? पोस्ट 1945 ब्रिटेन इनसॉल्वेंट हो जाता है, अपने उधार नहीं चुका पाता है, ऑस्टेरिटी मेजर्स करने पड़ते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसका एम्पायर का फॉल आपको देखने मिलता है। और फिर सुएज क्राइसिस आता है 1956 में, जिसमें ब्रिटेन अकेले इजिप्ट से भी नहीं लड़ पाता है। उसको इजिप्ट से लड़ने के लिए यूएस रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी करेंसी में गिरा दूंगा, इस प्रकार से अगर तुम इजिप्ट से लड़े। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसके बाद हमेशा के लिए यूके का फॉल हो जाता है। ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, क्या यही यूएस के साथ आपको होता हुआ दिख रहा है? यूके एक अगर आप देखें तो 1914 ऑनवर्ड्स एक ऐसा एम्पायर बन गया जो कि ओवर स्ट्रेच्ड हो गया, और वहां पे यूएस एक लीनर एम्पायर था जो कि आके उसे पछाड़ देता है। कुछ वैसा ही यूएस और चाइना के साथ भी अगर आप देखें तो होता हुआ दिख रहा है। इसलिए चाइना कह रहा है जो तुमने यूके के साथ किया है हम भी तुम्हारे साथ वही करने वाले हैं, लेकिन बेहतर है वॉर में ना जाएं, जो ट्रैप है वो अवॉइड करें। जी हाँ, उसी की बात शी जिनपिंग ने बड़े प्यार से ट्रंप को कर दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपके लिए दोस्तों यूपीएससी टीम केवल 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लेकर के आई है। फ्लैट 50% ऑफ है, 6 मंथ एक्सटेंशन आपको मिल रहा है लिमिटेड पीरियड के लिए। आप जरूर जुड़ सकते हैं। जी हाँ, 833 रुपीज पर मंथ में प्रिपरेशन आपकी हो रही है। अगर दोस्तों आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल 29,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा अवश्य उठाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कई बैचेस आपके लिए लाए हैं जो अभी स्टार्ट होने वाला है, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं हम जो क्वालिटी कोर्स ऑफर कर रहे हैं उससे टॉपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से ऑल इंडिया रैंक 1 इंग्लिश मीडियम के टॉपर, ओवरऑल टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 20 हिंदी मीडियम टॉपर, ये दिखा रहा है क्वालिटी कोर्स आपको यहां पर मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10।